खुतबे मसनूना के बाद मैंने आपके सामने कुरान मजीद की सूरह रूम की आयत नंबर 41, आयत नंबर 41 पढ़ी है। इस आयत में अल्लाह ताला ने दुनिया में जहां पर भी कोई मुसीबत है, कोई संकट है, कोई परेशानी है, कोई फसाद है, कोई बिगाड़ है, उसकी वजह क्या है, क्यों है दुनिया में बिगाड़। अभी कोरोना से हम निकले नहीं थे कि आज मुल्क के कितने हिस्सों में डेंगू फैला हुआ है। इंसान बीमार होता है, डॉक्टर के यहां जाता है, जांच आती है, प्लेटलेट कम हो गया, 1.5 लाख होना चाहिए 50,000 हो गया, अगले दिन 25,000 हो गया, प्लेटलेट खत्म, आदमी खत्म। एक मच्छर इंसान को मौत के घाट उतार दे रहा है। मुल्क के कितने हिस्सों में आज सैलाब और बाढ़ से कितनी हलाकतें हुई। आपका ये सीमांचल का इलाका भी सैलाब से बहुत मुतासर रहता है। कितनी जगहों पर सूखा पड़ जाता है, बारिश नहीं हो रही है, किसान परेशान है। ये मुसीबतें क्यों आती हैं मेरे भाई, ये परेशानियां क्यों आती हैं? अल्लाह ताला ने इस आयत में उसका जवाब दिया है। ज़हरल फसादु फिल बर्रि वल बहरि बिमा कसबत अयदिन नास। जमीन के अंदर, आसमान के अंदर, खुश्की के अंदर, तरी के अंदर, कायनात के चप्पे चप्पे में जहां पर भी तुमको फसाद नजर आए, बिगाड़ नजर आए, तबाही नजर आए, बर्बादी नजर आए, फबिमा कसबत अयदिन नास, तो ऐ इंसानों उस पर तुम गौर करो, विचार विमर्श करो, उस पर गौर करोगे तो तुम ये पाओगे वो तुम्हारे करतूतों का नतीजा है, वो तुम्हारे बुरे कामों का नतीजा है। दुनिया में जहां पर भी बिगाड़ है उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ एक है, तुम्हारे बुरे करतूत है, तुम्हारे गलत काम है, तुम्हारे पाप हैं। ज़हरल फसादु फिल बर्रि वल बहरि बिमा कसबत अयदिन नास। ऐ इंसानों तुम्हारे करतूतों की वजह से इस दुनिया में फसाद है, बिगाड़ है। और अल्लाह ताला ये मुसीबतें क्यों नाजिल फरमाता है? लियुज़ीक़हुम बादल्लज़ी अमिलू, ताकि अल्लाह ताला तुम्हारे कुछ आमाल की तुमको सजा दे दे। सारे आमाल की सजा नहीं दे रहा है अल्लाह, कुछ आमाल की सजा दे रहा है। सारे आमाल की अगर वो सजा दे देगा, रुए जमीन पर कोई सांस लेने वाला बाकी न बचेगा। दुनिया में इतना पाप हो रहा है, इतना गुनाह हो रहा है, इतना शिर्क हो रहा है, इतनी अल्लाह की नाफरमानी हो रही है कि अगर अल्लाह सारे गुनाहों की सजा दुनिया में दे दे तो रुए जमीन पर कोई सांस नहीं ले सकता, कोई जिंदा ही नहीं बच सकता। वो तो कुछ हमारे कुछ गुनाहों की सजा दे रहा है। क्यों दे रहा है? लियुज़ीक़हुम बादल्लज़ी अमिलू, हम तुम्हारे कुछ करतूतों की सजा इसलिए दे रहे हैं लअल्लहुम यरजिऊन, ऐ मेरे बंदो, ताकि तुम अल्लाह की बारगाह में रुजू कर लो, तुम अल्लाह से तौबा कर लो, तुम अल्लाह से माफ़ी मांग लो, तुम अल्लाह की बारगाह में गिड़गिड़ा लो, तुम अल्लाह की बारगाह में आकर के माफ़ी मांग लो। मगर आप गौर कीजिए मेरे भाई, कोरोना की मुसीबत आई, एक एक मोहल्ले से, एक एक गांव से 20-20 जनाजे निकले। रमजान का महीना था, कितने शहरों में और कितने मोहल्लों में हमने देखा मस्जिदों से ऐलान हो रहा है, एक ऐलान खत्म हुआ दूसरा शुरू, दूसरा खत्म हुआ तीसरा शुरू। ये दौर भी हमने देखा। वो औरतें जो कभी चेहरा नहीं ढांकती थी, उन्हें भी अपने चेहरे को छिपाना पड़ा, उन्हें भी मास्क लगाना पड़ा। हवाई जहाज पर वो एयर होस्टेस जिसको अपने शरीर को नंगा रखने के लिए पैसा दिया जाता है, तनख्वाह दी जाती है, उस एयर होस्टेस को भी इस बीमारी ने सर से पैर तक नकाब में, उसको आप नकाब कहिए, उसको आप मास्क कहिए, उसको आप जो है सुरक्षा कवच कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, उसको अपने शरीर को ढांकना पड़ा। हमने ये दौर भी देखा मेरे भाई। मुसलमान मस्जिद में नहीं जाता था, नमाज नहीं पढ़ता था। बहुत होता था लोग जुमा की नमाज में मस्जिद में आ जाते थे, लोग ईद बकरीद की नमाज में ईदगाह में आ जाते थे,
कोरोना ने वो दौर भी हमको दिखाया कि अल्लाह ताला ने ऐसे हालात पैदा कर दिए कि मस्जिदों के दरवाजे बंद हो गए। मस्जिदों के दरवाजे बंद हो गए। तुम नहीं आते ना मस्जिद में, मत आओ। अब मस्जिद में तुम आ नहीं सकते, मस्जिद के दरवाजे तुम्हारे लिए बंद हो गए, तो चाह करके भी तुम मस्जिद में नहीं आ सकते। कोरोना के इस दौर में हमने ईद की नमाज अपने घर में अदा की जो कभी नहीं कर सकते थे। तरावी की नमाज मैंने अपने घर पर अपने परिवार को पढ़ाई। मैं हाफिज नहीं हूं, लेकिन उसी कोरोना के दौर में मैंने 10 पारे याद करके अपने घर में तरावी की नमाज पढ़ाई। मेरी माँ का आखिरी रमज़ान था, अल्लाह ने ये तौफीक भी मुझको बख्शी कि आखिरी रमज़ान की तरावी की नमाज़ें मेरी माँ ने मेरे पीछे पढ़ी, जो ज़िंदगी में कभी पॉसिबल नहीं था। कोरोना ने हमको वो हालात भी दिखाए मेरे भाई, लेकिन हालात जैसे ही नॉर्मल हुए, हम और आप अपने पुराने ढर्रे पर लौट आए। हम अल्लाह की नाफरमानियों में लग गए मेरे भाई। जिना के अड्डे आबाद हो गए। दिल्ली के अंदर जब लॉकडाउन खुला तो सबसे पहले शराब की दुकानों पर लाइन लग गई। गौर करो कि आज का इंसान इतनी बड़ी बड़ी मुसीबतों को देखने के बाद भी ये इंसान कितना कठोर हो चुका है, कितना संग दिल हो चुका है, इसका दिल कितना पत्थर हो चुका है कि ये अल्लाह की तरफ रुजू नहीं करना चाहता, ये अल्लाह की तरफ लौटना नहीं चाहता, ये तौबा करना नहीं चाहता, ये अपने पापों को छोड़ना नहीं चाहता। मेरे प्यारे साथियों, कुरान का पहला पारा उठाओ। अल्लाह ने यहूदियों का तज़किरा करते हुए फरमाया, तुम कसत कुलूबुकुम मिन बादि ज़ालिका फहिय कल हिजारति औ अशद्दु कसवा। ऐ यहूदियों, तुमने अल्लाह की इतनी नाफरमानी की, तुमने इतने पाप किए, तुमने इतने गुनाह किए कि तुम्हारे दिल तो पत्थरों से भी ज्यादा कठोर हो गए, तुम्हारे दिल तो पत्थरों से भी ज्यादा सख्त हो गए। व इन्न मिनल हिजारति लमा यतफज्जरु मिनहुल अनहार। इसलिए कि पत्थर तो कुछ ऐसे भी होते हैं कि पत्थर के अंदर से पानी रिस रिस करके बहने लगता है। व इन्न मिनहा लमा यशक्ककु फयखरुजु मिनहुल मा। पत्थर तो कुछ ऐसे भी होते हैं कि जब पत्थर के ऊपर बार बार पानी पड़ता है तो पत्थर के अंदर भी सुराख हो जाता है और पत्थर से पानी बहने लगता है। व इन्न मिनहा लमा यहबितु मिन खशियतिल्लाह। पत्थर तो कुछ ऐसे भी होते हैं जो अल्लाह के खौफ से झुक जाते हैं, नरम पड़ जाते हैं। मगर यहूदियों, तुम तो इतने सख्त दिल हो चुके हो कि तुम्हारे दिल तो उन पत्थरों से भी ज्यादा गए गुजरे हैं। अल्लाह ने तो यहूदियों के बारे में कहा था। आज यहूदियों की जगह हम और आप अपने आप को रख करके सोचें, हमारे दिल भी मेरे भाइयों पत्थरों से भी ज्यादा सख्त हो गए। रोजाना जलसे हो रहे हैं। नवंबर दिसंबर का महीना आपके सीमांचल में जलसों का महीना है। आज इस गांव में तकरीरें, कल उस गांव में तकरीरें, परसों फला गांव में तकरीरें, 20-20 तकरीरें हम सुन रहे हैं। लेकिन बेनमाजी आज भी बेनमाजी है, सिगरेट पीने वाला आज भी सिगरेट का आदी है, शराब पीने वाला आज भी शराब का आदी है, हराम खाने वाला आज भी हराम खोर है। क्यों मेरे भाई? इसलिए कि गुनाह करते करते, पाप करते करते हमारे दिलों के ऊपर अल्लाह ने मुहर लगा दी है। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, इन्नल अब्द इज़ा अख्ता खतियतन। जब बंदा कोई गुनाह का काम करता है, जब बंदा कोई पाप करता है, नुकितत फी क़ल्बिही नुक्ततुन सौदा, तो अल्लाह ताला उसके दिल के ऊपर एक काले रंग का धब्बा डाल देता है। एक ब्लैक कलर का, एक काले रंग का पॉइंट और धब्बा उसके दिल के ऊपर डाल दिया जाता है। अगर बंदा तौबा कर लेता है, वो धब्बा मिटा दिया जाता है। लेकिन अगर बंदा बार बार उसी गुनाह को करता है, बार बार अल्लाह को नाराज करता है, बार बार वो गलत काम करता है, तो वो काले रंग के धब्बे उसके दिल के ऊपर बढ़ते चले जाते हैं। हत्ता तालु व क़ल्बहु, यहाँ तक के पूरा दिल, पूरा का पूरा दिल काला हो जाता है। और जब दिल काला हो जाता है, अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, फ़ज़ालिकर रानु, तो दिल के ऊपर एक गिलाफ चढ़ जाता है, एक पर्दा चढ़ जाता है। और इसी पर्दे का जिक्र अल्लाह ने कुरान में किया, कल्ला बल राना अला कुलूबिहिम मा कानू यक्सिबून। मेरे बंदो, तुम्हारे करतूतों की वजह से, तुम्हारे गलत कामों की वजह से तुम्हारे दिलों के ऊपर पर्दा पड़ चुका है। आप तो खुशनसीब हैं,
शायद आपको अंदाजा ना हो, जब आप ये कहते हैं ना कि हम अहले हदीस हैं, तो ये कोई मजाक नहीं है मेरे भाई। अल्लाह ने आपको बहुत सारी गंदगियों से बचाया है। उत्तर प्रदेश में आओ, बनारस से 200 किलोमीटर की दूर पर एक दरगाह है, नाम है कछौछा शरीफ। हर जुमेरात को औरतें जाकर के सजदा कर रही है वहां। और आगे बढ़ो, लखनऊ के करीब देवा शरीफ, रंडी का नाच होता है वहां देवा शरीफ के उर्स के मौके पर। और आगे बढ़ो, दिल्ली में निजामुद्दीन की दरगाह, वहां पर लोग सजदे कर रहे हैं। और आगे बढ़ो, राजस्थान में अजमेर है, मस्जिद बगल में है, अल्लाह के दर पे सजदा करने वाले नहीं हैं, मगर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी की कब्र पर लाखों लोग सजदा कर रहे हैं। आज का मुसलमान शिर्क कर रहा है। उसके बाद कहता है कि मुझे जूते क्यों पड़ रहे? तुझे अल्लाह ताला ने जिस चीज का तुझे जिम्मेदार बनाया था, ला इलाहा इल्लल्लाह, तूने उस ला इलाहा इल्लल्लाह की को खत्म कर डाला। तूने इतना शिर्क किया है और अल्लाह तूने अपनी पेशानी को इतना जलील किया है कि अल्लाह ताला अगर चाहे तो तुझे सफे हस्ती से मिटा दे। कल रात में मेरा प्रोग्राम था यूपी के अंदर, लखनऊ के करीब में जगह राय बरेली। मुझे वहां के नौजवानों ने दावत दी, कहा शेख साहब हमारे यहाँ बिल्कुल अहले हदीस नहीं है, 2-4-5 घर के लोग हैं, आप आइए। पूरा इलाका कब्र परस्तों का इलाका है। मोहब्बत रसूल के मौजू पर वहां मेरी तकरीर हुई। बड़ा अच्छा कस्बा है यूपी का राय बरेली, बड़ी तरक्की में है वहां के मुसलमान। मुसलमान तो हैं, कौन से मुसलमान हैं? अल्लाह को छोड़ करके गैरों के दर पे सर झुकाने वाले। दीपावली का त्योहार आया, हमारे कितने मुसलमान गैर मुस्लिमों को मुबारकबाद भी दे रहे थे और बड़े बड़े बैनर लगा रहे थे। इसी बिहार में सीवान में एक जगह मैंने देखा, बैनर लगा था, कोई मुसलमान दुकानदार अपने गैर मुस्लिम भाइयों को दिवाली की मुबारकबाद दे रहा था और बैनर पे लिखा था, मां लक्ष्मी आप पर कृपा करे। यानी मुसलमान को यह भी पता नहीं है कि तौहीद का मतलब क्या है और शिर्क का मतलब क्या है, और कौन सी चीज ऐसी है जो उसकी तौहीद को बर्बाद कर देती है। कुछ बेशरम मुसलमान हैं, कहते हैं अरे हम तो बिस्मिल्लाह पढ़ के सब खा लेते हैं। गैरुल्लाह के नाम पर कोई मुर्गा ज़बा किया गया, गैरुल्लाह के नाम पर बकरा ज़बा किया गया, गैरुल्लाह के दर पे चढ़ाई गई मिठाई आई, ये बेशरम बिस्मिल्लाह पढ़ के खा लेता है। कल को सूअर का गोश्त तेरे सामने आएगा तो बिस्मिल्लाह पढ़ के खा लेगा। कल को शराब तेरे सामने पेश की जाएगी तो बिस्मिल्लाह पढ़ के पी लेगा। जितनी हराम शराब है और जितना हराम सूअर का गोश्त है, उतना ही हराम एक मुसलमान के लिए वो चीज है मेरे भाइयों जिस चीज पर गैरुल्लाह का नाम दिया है।